हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हिंदी का सिलेबस है, जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस आया था और जो हमारा प्रीवियस ईयर बेसिस पे जो हमने सिलेबस निकाला हुआ है, वो दोनों सिलेबस आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार का सिलेबस आपका ऑफिशियल सिलेबस में है और किस प्रकार का आपसे पिछले सालों में पूछा जाता रहा है। और उन दोनों के कंक्लूजन निकालने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है जिससे कि हम हिंदी के अंदर 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में आप लोग फ्री में कहाँ से तैयारी कर सकते हैं ये भी देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि भाई ये जो हिंदी का जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, ये जो जनरल सेक्शन हमारा होता है, जो कि हमारे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पोस्ट के लिए जो हमारा एस्टेट का एग्जाम होता है, उसके जनरल सेक्शन के जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, जिसके अंदर हिंदी लैंग्वेज हमारी 15 मार्क्स की पूछी जाती है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जो पिछली साल जो सिलेबस दिया गया था उसके अंदर आपका क्लियरली मेंशन था कि हिंदी के अंदर आपका अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, एक आपसे पद्यांश पूछा जाएगा। गद्यांश यानी जो आपके मतलब कहानी जो आपके निबंध टाइप में होते हैं, और पद्यांश आपके पोएम टाइप में होते हैं। बोध, अनुमान, व्याकरण और शाब्दिक योग्यता पर आधारित प्रश्नों वाले 2 लेखांश, एक गद्य पर और एक पद्य पर आधारित गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णात्मक या तार्किक हो सकता है। यानी कोई भी आपका गद्यांश हो सकता है, कोई भी आपका पद्यांश हो सकता है, और उस गद्यांश पद्यांश से आपसे उसका बोध, अनुमान, अर्थ, शब्दार्थ या फिर आप लोगों से व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया भाई, उसने जो व्याकरण का था वो आपका दे दिया ना, तो यहाँ पे यानी आपसे व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ये उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट इसके अंदर था भाषा विकास प्रश्नों का शिक्षा शास्त्र, यानी आपकी जो हिंदी पेडागोजी थी उसका सिलेबस दिया गया था। सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, एक विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, भाषा के अंदर जो विकार होते हैं, जो भाषा से संबंधित जो भी डिसेबिलिटी होती हैं, साथ में भाषा कौशल, तो ये सिलेबस दिया गया था। उसके बाद आपसे यानी ये जो शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी वाला जो सिलेबस है, जो कि आपका सीटेट में होता है, वही सिलेबस यहाँ पर आपसे दिया गया था। उसके बाद आपसे भाषा बोध और दक्षता मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, जो आपकी स्किल्स होती हैं भाई LSRW, उससे रिलेटेड आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है, आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं, पाठ्यपुस्तक होती हैं, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक शिक्षण, तो ये सिलेबस दिया गया था। ये जो सिलेबस है आपका बिल्कुल पेडागोजिकल बेस्ड सिलेबस है, यानी आपको हिंदी की क्या पढ़नी होती है, यहाँ पे पेडागोजी पढ़नी होती है, हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़ना होता है। कहाँ से पढ़ेंगे ये भी मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद देखो भाई, ये जो सिलेबस है ये आपसे एग्जाम में यहाँ से जो मैंने अभी तक आपको बताया ये ऑफिशियल सिलेबस था, लेकिन एक भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से नहीं पूछा गया। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कहाँ से पूछे गए थे भाई, आपका वर्णमाला वाले टॉपिक से, आपके जो उच्चारण स्थान होते हैं भाई, क है वो कहाँ से कंठ से बोला जाता है, च है वो तालु से बोला जाता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है किस वर्ड में, सर्वनाम से रिलेटेड, विशेषण से रिलेटेड, क्रिया से रिलेटेड, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, सजातीय क्रिया है, ये जो क्रिया वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से करना होता है। उसके बाद आपका क्रिया विशेषण, उसके बाद आपका वाक्य, नेक्स्ट आपका उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक आ जाता है। तद्धित प्रत्यय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो क्रिया विशेषण अब ये तो आपका हो गया। निपात भी इसी में आ जाता है। नेक्स्ट आपकी संधि से रिलेटेड आपका टॉपिक पूछा गया था कि भाई अयादि संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका समास, समास के टाइप्स पूछ लेता है। बहुव्रीहि आपको कुछ भी दे देगा, जैसे कि आपको दे दिया पीताम्बर, तो इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आपसे वाच्य परिवर्तन करवा लेता है। वाच्य परिवर्तन आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया भाई, राम स्कूल जाता है, इसको ये कौन से वाच्य में है, इसको कर्म वाच्य में परिवर्तित करो, इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे मुहावरे और पर्यायवाची शब्द से एक दो क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिले थे, जहाँ पे मुहावरे का तो शायद आपको 2 क्वेश्चन ही देखने को मिला था, पर्यायवाची का भी 1 क्वेश्चन डाला गया था।
ये हर साल डाला जाता है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई लिंग का क्वेश्चन भी काफ़ी बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। आपको दे देगा कोई भी वर्ड दे दिया, मान लो खरगोश वर्ड दे दिया और पूछ लेगा कि भाई इसमें कौन सा लिंग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ये हिंदी की हमें व्याकरण पढ़नी है या फिर हमें पेडागोजी पढ़नी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ना तो व्याकरण का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप लोग कवर कर पाओ और ना ही पेडागोजी का। पेडागोजी तो सारी ही आपकी 5 क्लासेस में कवर हो जाएगी, बस इतनी ही पेडागोजी है। यानी लगभग 3 से 4 घंटे में आप लोग पेडागोजी की प्रिपरेशन कर सकते हो, जो हिंदी की पेडागोजी में जो आपको टॉपिक दिए गए हैं। अब बात करते हैं भाई व्याकरण की। अगर अब की बार आप लोगों का सिलेबस के आधार से भी अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको पेडागोजी के क्वेश्चन डाल दिए जाएं, लेकिन पेडागोजी के अकॉर्डिंग टू मी पेडागोजी के आपको क्वेश्चन 3 से 4 या 3 से 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। बाकी जो 10 क्वेश्चन है आप लोगों को व्याकरण से ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को व्याकरण की अच्छी समझ हो तभी आप एचटेट की जो व्याकरण होती है उसको सोल्व कर पाते हो। इसके लिए आप लोग फ्री में प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हो, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक सेकंड में आप लोगों को शो कर देती हूँ कि जो चैनल के ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आप किस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। देखो, जो अपना जो ये सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस आप लोग फ्री में यहाँ से कवर कर सकते हो। एक सेकंड रुक जाइएगा। आपका जो सिलेबस है ये प्लेलिस्ट है, इसमें अगर आप लोग जाते हो चैनल के ऊपर तो प्लेलिस्ट के अंदर, अब ये मत सोचिए कि मैं आपको नया सिलेबस नहीं करवाऊंगी, नया सिलेबस भी मैं आपको यानी न्यू क्लासेस भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। ये देखो, कंप्लीट हिंदी पेडागोजी फॉर एचटेट 2023, सिर्फ 5 वीडियो है। ये 5 वीडियो आप लोग कर लेते हो तो आपकी पेडागोजी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आगे आप चलते हो तो भाई आपको एचटेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर भी हैं, ये प्रीवियस ईयर मैंने करवा रखे हैं, इनको कर लीजिएगा। इनके टॉपिक मतलब क्वेश्चन के साथ साथ मैंने टॉपिक भी कवर करवा रखा है। उसके बाद आप लोगों का ये देखिए, हिंदी फॉर एचटेट ग्रुप डी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो इसके अंदर आपका हिंदी भाषा उद्भव और विकास यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के हिंदी वर्णमाला, उसके बाद आपके तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्द, वाक्य पहचानने की ट्रिक, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि व उसके प्रकार, आपकी सारी टाइप की संधि और उपसर्ग, प्रत्यय, सारा सिलेबस मैंने फ्री में करवा रखा है। आप लोग यहाँ से जाकर के इन टॉपिक्स को कर सकते हो। 21 और 5 26, आपकी टोटल 26 ही वीडियो बनती है। अगर आप डेली की एक वीडियो भी करते हो तब भी आप लोग फटाफट से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। साथ में ही आप लोगों को चैनल पर हिंदी की जो क्लासेज हैं वो भी मिल जाएंगी। अभी आने वाले अपकमिंग डेज में लगभग आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो मंडे से रिज्यूम हो जाएंगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सके और फ्री में क्लासेज अटेंड कर सके। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो भाई मैं 15 में से 15 की आप लोगों से गारंटी नहीं लेती, लेकिन 14 नंबर की मैं बिल्कुल गारंटी ले सकती हूँ कि 15 में से आप लोग 14 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप 15 आउट ऑफ 15 भी आप लोगों के आ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर यही जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई हिंदी में आपको क्या कुछ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपको पेडागोजी भी पढ़नी है और व्याकरण भी पढ़नी है, दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, तभी जा कर के आप लोग अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।